जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लाडलों की तरफ से गुरु जी के पवित्र पूर्ण चरणों में यही अरदास हम सबके हृदय से निकले। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए आनंद के भाव हो। कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे, कोई किसी की निंदा ना करे और कोई किसी की बुराई ना करे। हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, भले ही दुश्मन क्यों ना हो, माफ़ करना सीखिए। देखिए, गुरु जी ने क्षमादान, प्रभु का सबसे बड़ा गुण क्षमादान है, जो गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने ही मुझे सिखाया। कुछ भी हो जाए, आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना करा हुआ हो, चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो। प्रेजेंट के लिए तो गुरु महाराज जी स्वयं बोलते हैं कि आप किसी को कभी भी जवाब नहीं देंगे। जो मर्जी आपके साथ कोई गलत कर रहा हो या बोल दिया हो, हाथ जोड़ के मन से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके आप बाहर निकलिए। एक हल्की सी मुस्कान आप देख सकते हैं, बट उनके साथ उलझ कर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जीज गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी अपनी शरीर की या आत्मा की नहीं रह जाती है। वह गुरु जी के साथ अलाइन होने के प्रोसेस पे हो जाती है। जो हमारे 7 चक्रास है, दोज आर नॉट ओनली आवर चक्रास, दोज आर द एक्चुअली स्टेयरकेस, मूलाधार टू हमारे दशम द्वार जो क्राउन चक्रा तक। और ये वन बाय वन जब गुरुजी हम सब की क्लेंजिंग करते हैं और हीलिंग करते हैं, तो हम सिमरन जितना करते हैं, जितना मंत्र जाप करते हैं, जितना पाठ करते हैं, जितना सारा दिन हम कोई 4 प्रहर की भक्ति करे या 8 प्रहर की भक्ति करे या जप जप में भक्ति करे, तो वो उसके अलाइनमेंट उसी हिसाब से शिव शक्ति ऊर्जा तक पहुंचती है। दैट इज़ द क्राउन चक्रा। और उसके बाद गुरुजी का बिल्कुल स्पष्ट वचन है कि अपनी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं करनी है। दैट्स वाई द रीज़न इज़ कि गुरुजी के ही वचन ऐसे हैं जो गुरु महाराज जी ने अभी प्रेजेंटली करंटली हम सबको भी यही सिखाया, और बहुत संगतों ने भी सुना होगा कि आप किसी से उलझिए मत, कभी किसी की निंदा मत कीजिए, ना किसी की निंदा सुनिए, ना चुगली कीजिए, ना किसी का बुरा सोचिए। किसी ने आपका बुरा करा है, पास्ट में कितना भी बुरा क्यों ना करा हो, क्षमा का दान रखिए। क्योंकि हमें उतनी जल्दी ही क्षमा कर देना चाहिए जितना हम जल्दी ईश्वर के आगे बैठ के हाथ जोड़कर ईश्वर से अरदासों में अपनी गलतियों की याचना करते हैं और ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। तो यह गुण तो हम सब के अंदर होना चाहिए, और इसे हमें प्रयासरत होकर इसको सैक्रेड प्रैक्टिसेस के तौर पर हमेशा करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास ही ईश्वर द्वारा सफल किए जाते हैं। और गुरुजी ने हमेशा बोला पॉजिटिव रहिए, मरने जैसी भी परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न हो जाए, और ये ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता है। और गुरु महाराज जी अपने फिजिकल टाइम में ये वचन किए हुए थे और हैं कि आगे आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। तो जो जितना सिमरन से जुड़े रहोगे, जितना मुझे अपने ध्यान में रखोगे, जितना आप मंत्र जाप पाठ से जुड़े रहोगे, तो आपकी ऊर्जा कोई ख़राब नहीं कर पाएगा। बट इसमें एक पॉइंट और फैक्टर ये भी है जो सबसे बड़ी क्लियरिटी है कि यदि आप किसी से उलझते हैं, यदि आपको गुस्सा आ जाता है, आपका ये विकार नहीं आप में बैलेंस होता, तो होगा कुछ नहीं, आप गुस्सा कर दोगे, वो आपका पुण्य ख़त्म कर देगा। गुरु महाराज जी ने साफ, मुझे अभी बीच में मेरे साथ ये 4-5 दिन से हो ही रहा था, जब ये शुरू होने वाला था गुस्सा, तो गुरु महाराज जी ने मेरा गुस्सा शांत करवाया है, मुझे बताया है गुस्से के बारे में सब कुछ, अपने एक एक विकार के बारे में, उसकी वजह से क्या नेगेटिविटीज़ क्रिएट हो सकती है, क्या आपके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से मुझे सब कुछ अनुभव कराया है। और उसके बाद ये परिस्थिति मेरे ऊपर आनी थी, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसमें किसी को भी गुस्सा आ जाना, इवन गुस्सा क्या आना, बात बहुत बढ़ जाने तक की नौबत हो सकती थी। बट गुरु महाराज जी ने इतना संयम और बैलेंस हमारे अंदर डाला हुआ है और हमें सिखाया हुआ है कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, जितना मर्जी बड़ा भी परिस्थिति आके आपके सामने खड़ी क्यों ना हो जाए। रीज़न एक ही है, जितना आप गुस्सा करेंगे, आपकी करी हुई उस्तत उतनी ही पुण्यता में जो जाती है वो ज़ीरो हो जाएगी। चाहे आप 2.5 घंटे बैठे हो, आप 4 दिन की कर ली, 10 दिन की कर ली, महीने से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, जैसे जैसे आप गुस्सा जहाँ जहाँ दिखाते रहेंगे, भले ही वो घर के अंदर है या घर के बाहर है, तो आपका पुण्य खर्च होता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल नील होता चला जाएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट गुड। दूसरी बात, गुरु महाराज जी ने बोला है कि आप पॉजिटिव रहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि आपके पास लोगों के किए हुए का प्रमाण नहीं है और ईश्वर को किसी प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं है। वो जब फैसले करते हैं ना, तो उनको ना तो किसी जज की ज़रूरत है, ना अदालत की ज़रूरत है, ना सबूतों की ज़रूरत है। वो बहुत अच्छे से सब कुछ पलट सकते हैं। और जब
गुरुजी एक बार कह दे, हमसे प्रॉमिस कर दे, जितने भी मैसेजेस या ध्यान के थ्रू जैसे संगत जिस मोड से भी जुड़ी हुई है, और जब गुरुजी एक चीज़ का प्रॉमिस कर देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए गुरुजी को अपना हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। वो आते हैं और उसमें दखलंदाजी करते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे लेखों को चेंज करने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसलिए सब्र रखा करो। सब्र ही सबक है, और सब्र में की परीक्षा तो मैं पल प्रतिपल लेता रहूँगा, चाहे मैंने अभी तक नहीं दिया। परख मैं तुम्हारी देने से पहले भी लूँगा, परख मैं तुम्हारी देने के बाद भी लूँगा। क्यों? क्योंकि जो अपनी हार नहीं संभाल सकता वो अपनी जीत कभी नहीं संभाल सकता। बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी ने ये मुझे अनुभव कराया। बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज जी के अभी देखिए, बहुत तरह से गुरु महाराज जी की बहुत संगतों के ऊपर अपनी प्यारी प्यारी सारी संगत बहुत प्यारी है, और गुरु महाराज जी की लाडली है। गुरु महाराज जी अपने संगत को बहुत प्रेम करते हैं, और संगत भी गुरु महाराज जी को बहुत प्रेम करती है। बट वैरायटी ऑफ संगत आर देयर, एंड सब ने अपने अपने ट्रेंड्स, जिसको जैसे समझ आए वो वैसे बना के चला हुआ है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, जैसे जैसे हमें गुरु जी के फिज़िकल संगत से गुरु जी का ही है वो भी। देखिए, ये आप ये मत कभी सोचिए, अभी इसी के ऊपर एक सत्संग हुआ और गुरु महाराज जी ने मुझे बोली इस चीज़ के लिए बातें। 20 सत्संग गुरु महाराज जी ने अभी कल से आज तक में मेरे साथ कर दिया, और थोड़े बहुत और हैं वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। आज मैं लिखने बैठी तो गुरुजी ने मुझे भाव सवेरे यही डाला कि आज तुझे काफ़ी सारे सत्संग जो तेरे साथ पल प्रतिपल होते रहते हैं, तुझे एक साथ शेयर करने हैं चेंज में। तो आई सेड गुरुजी ओके। तो मैंने अपना सारा काम निपटाया, एंड बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ने मेरे माइंड में ऐसे मतलब रिवाइंड कर दी। 2 दिन की सत्संग, मैं हमेशा सिमरन सुनती हूँ काम करते हुए, बट आज पता नहीं क्या हुआ, बैक टू बैक मैंने सत्संग सुने। मैंने नहीं सुने, गुरु महाराज जी ने सुनाई। उनका तरीका है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की, जिसके ऊपर जो परेशानी होती है उसको जो इंडिकेशंस देने होते हैं उसके फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, या उसके लाइफ को रिलेटेड, सराउंडिंग्स को रिलेटेड, थॉट्स को रिलेटेड, या कुछ भी ऊंचा नीचा होने से पहले गुरु महाराज जी संकेत देते हैं, जिनकी ऊर्जाएं गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन में होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। तो वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में गुरु महाराज जी ने बिल्कुल पिक्चर की तरह घुमा दी, जैसे एक पिक्चर बन चुकी है और उसे हम कितनी बार भी देख सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने इसी तरीके से 1.5 घंटा जो मैं काम करती रही, तो उस दौरान गुरु महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग मुझे ऐसे सुना दिए जिसमें जो इंडिकेशंस मुझे मिल रहे थे उन सब चीज़ों को गुरु महाराज जी ने शब्दों में पिरोकर मेरे कानों में डाल दिया, ताकि मैं सत्संग की अदायगी कर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने देखिए हमेशा ये बोला है। अभी मैं एक बार गुरु महाराज जी ने सत्संग में बैठे हुए थे, और बहुत सारे जो सत्संगी रहे गुरु महाराज जी के फॉलोअर्स और डिसिपल्स हैं, और वो बैठे हुए थे, क्योंकि गुरु महाराज जी सबका कष्ट अपने शरीर पर ले लेते थे, और बहुत ज़्यादा शरीर उनका ख़राब होता चला जा रहा था, क्योंकि शरीर अपने एक नियम में बंधा हुआ है। और गुरु महाराज जी भी एक शारीरिक जामे में ही आए नीचे, तभी उन्होंने जब शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया अपनी संगतों का, बहुत छोटी उम्र में गुरु महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था, बिकॉज़ उनका शरीर अपनी संगतों का कष्ट लेते 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 बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो वो बहुत कष्ट में रहते थे, कभी किसी के ग्रह अपने ऊपर ले लेते थे, कभी किसी के कैंसर्स अपने ऊपर ले लेते थे, कभी किसी के असाध्य रोग अपने ऊपर ले लेते थे। तो जिसकी वजह से गुरु महाराज जी को कितने कितने दिन तक तकलीफ़ रहती थी, और गुरु महाराज जी बोलते भी थे कि मेरे लिए पाठ करो, मैं बहुत तकलीफ़ में। पाठ आज भी गुरु महाराज जी को चरणों में ही अर्पित कीजिए। जितना भी आपसे गुरु महाराज जी सुमरन करवाते हैं, अपने लिए सोचिए, कभी मत बैठिए, गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए बोलिए, गुरु महाराज जी जो भी आप मेरे से पाठ सिमरन करवाएंगे वो सिर्फ सब आपके श्री चरणों में। आपने जहाँ हीलिंग जिसकी करनी है, और सर्वप्रथम आप अपनी हीलिंग करिए, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और हमें भी अपने पिता की बहुत चिंता होती है। चाहे ही भले वो विराट रूप में हैं और सर्वव्यापी हैं, बट उसके बावजूद भी उनको भी अपने संगतों से ये रहता है एक अंदर भाव कि भाई वह मेरे लिए भी सिमरन करें। तो उनके लिए स्पेशली सिमरन करने के लिए न मत बैठिए। जितना सवेरे से शाम तक गुरु महाराज जी आपसे सिमरन कराते हैं, बस एक शब्द गुरु महाराज जी के सामने बैठ के कर दीजिए, गुरु महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, आपकी दी हुई समर्थता से हम ये सब कार्य करने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो जितना भी सिमरन आप हमसे कराते हैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित है। आप अपनी भी हीलिंग्स कीजिए, और आगे किसी ऐसे व्यक्ति को भी हीलिंग की ज़रूरत हो जो यह सब नहीं कर पाता है, तो आप उन तक भी हीलिंग पहुँचाने के लिए हम आपके चरणों में यह अरदास करते हैं। सर्बत का भला का मतलब यही होता है कि अपने लिए भावना रख के सर्बत का भला करेंगे। क्योंकि ईश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं? चैरिटी से। अगर आप के मन में भाव इतने स्वच्छ होके, बिना कोई दूसरा डाउट आके आपके मन में वाकई यही चीज़ हो कि आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, दूसरे के आंसू आप देख नहीं पाते और आप उनकी मदद करने के लिए अंदर से ही एकदम उद्यत हो जाते हैं, तो उसका मतलब आप इंसान हैं। तो मन के अंदर भी अरदासों में सिर्फ बोलने के लिए मुंह पे नहीं होना चाहिए कि सर्बत का भला भाव में होना चाहिए कि वाकई में जो
सर्वत का भला करता है तो ईश्वर स्वयं उसके सभी कार्य आगे होकर करते हैं, क्योंकि ये प्रसन्नता का कारण बन जाता है उनके। आपके लिए दिशा खुल जाती है, आपके सारे कर्सेस डीकर्स हो जाते हैं और उसके बाद आपकी ये ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, बिकॉज आपके भाव बहुत शुद्ध होते हैं ईश्वर की दूसरी सॉस के लिए। और जब गुरु महाराज जी को संगतों ने बोला कि गुरु जी महाराज आगे कैसे होगा, आपका शरीर इतना ख़राब होता चला जा रहा है, तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, मैं लोकां मैं अपनी गल लोकां दे थ्रू ही लोकां नू पहुँचावांगा। ये गुरु महाराज जी के वचन थे, मैं अपनी गल लोका दे थ्रू ही पहुँचावांगा, मतलब संगत टू संगत, मैं किसी भी रूप में, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं किसी भी रूप में आऊँगा बट मैं मदद करूँगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग जब एक दूसरी संगत से बात करते हैं या किसी भी मोड से हमारी बात होती है तो कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी बातचीत के दौरान ही बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मुँह से बुलवा देते हैं, जब गुरु जी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दूसरे को सुनकर लगता है कि ये मेरे सवाल का जवाब है, और वो संगत नहीं बता रही होती। सब संगतों में ईश्वर वास करते हैं, हमारे गुरु जी वास करते हैं, तो मोड उन्होंने हम सबको ही एक दूसरे के लिए बनाया हुआ है। बट वो ये कहते हैं कि मुझसे अपना कनेक्शन बना के रखो, ताकि मैं तुम्हारी वाणी में विराजित होकर आगे किसी भी रूप में किसी भी संगत को जो भी कष्ट होगा वहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ। हमारे ही हाथों हमारा ईश्वर हमारा कल्याण करते हैं और करवाते हैं, सेवा लेते हैं। बहुत बड़े वरदान है, सब बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं, और हम सबकी तरफ से ईश्वर को बहुत 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 धन्यवाद, जितने शुक्राने करें उतने कम। और गुरु महाराज जी ने बोला, मैं पहले भी मैं ही करता था मॉनिटरिंग, आज भी मैं ही करता हूँ, आगे मैं ही करूँगा, मेरी गद्दी का कोई वारिस नहीं है, और पहले भी मैं ही कष्ट काटता था, अब मैं हिडन रूप में हूँ, बट संगतों के थ्रू एक दूसरे का कल्याण मैं करूँगा ही। बस सिमरन करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो, ये गुरु महाराज जी ने बोला। अब मैं अपने थोड़े से सत्संग शेयर करती हूँ। आज बड़ी अच्छी सी घटना हुई सवेरे सवेरे। सबसे पहले जो गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाया, एक अंकल सत्संग अपना शेयर कर रहे थे, अभी प्रेजेंट का ही सत्संग था उनका, करंट सत्संग ये था। वो ये बता रहे थे कि मैं जा रहा था, मैं कहीं जॉब करता हूँ, जॉब से मैं अपने रिजाइडिंग प्लेस पे जा रहा था, और वहाँ उस शहर में मुझे जाना था, तो मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा था। मैं अपनी कार में जा रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, लगेज मेरा पीछे बोनेट में था, तो सॉरी बोनेट में नहीं, पीछे डिग्गी में था, और मैं जा रहा था, गाड़ी चल रही थी, और एकदम बड़ा सा ट्रक आया और मेरी गाड़ी उस ट्रक के नीचे घुसती चली गई। मैं तो ऐसे एकदम सकते में आ गया था। जैसे ही जब सब कुछ रुका, हम गुरुजी का नाम ही ले रहा था, सब कुछ रुका, मैं किस तरीके से बाहर निकला, और मुझे लगा ये मेरा सारा लगेज तो इस कार के अंदर दब गया है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी ट्रक के नीचे घुसी थी उसका तो बचना ही मुश्किल नहीं था। और गुरु महाराज जी ने पहली बात उन अंकल के ही और जो ड्राइवर था उनके प्राण बचाए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। खरोंच तक नहीं आने दी। तो उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि भाई देख, अगर लगेज निकल सकता है तो निकाल दे। और आराम से जब उन्होंने डिक्की खोली, कुछ बाकी सारी चकनाचूर थी, वो डिक्की से उनका लगेज बाहर निकल कर आ गया और वो अपने स्थान पर पहुंच पाए। बीच रास्ते में उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है। तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो बचे, और उन्होंने उनकी वाइफ ने पूछा भी कहीं चोट तो नहीं आई। तो जब वो घर पहुंचे तो नाक पे हल्की सी खरोच लगी हुई थी। मुंह हाथ धो के जब वो अपना टॉवल से मुंह पोंछ रहे थे तो शीशे में उन्होंने देखा कि 7 नंबर गुरु महाराज जी ने नाक में जो जरी सी खरोच आई थी उसकी वो 7 नंबर के रूप में ब्लड बना हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी। 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस नंबर है, 77777, मतलब 77777 गुरु महाराज जी के ब्लेस नंबर है। 7 नंबर का मैं आपको बता दूं, हमारे 7 चक्रा होते हैं, और इसलिए मैं कह रही हूँ शिव शक्ति ऊर्जा हमारी मूलाधार से क्राउन चक्रा में जब अलाइन होती है तो वो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की तरफ से होती है कि मेरी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ काम कर रही हैं अदृश्य रूप में। ठीक है। और ये जो सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया था, ये 3-4 दिन से मेरे सामने लिंक आ रहा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और कष्ट एक नहीं काटा गुरु महाराज जी ने, 3-4 दिन 5 दिन बहुत ही भारी मेरे पास ऐसे चल रहे थे। और जब ये मेरे पास मैसेज फर्स्ट टाइम आया था तो मैं आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली, बिकॉज अब थोड़ा सा अब भारीपन रहता नहीं किसी चीज़ का ना दिमाग पे। बट कष्ट तो निकला, बड़े अच्छे से मुझे पता चला। और वो कष्ट जब निकलते हुए मुझे पता चल रहा था, तो आप ये सोचो गुरुजी ने कितना कम कष्ट मेरे पे निकाल दिया, और उसके बाद भी मुझे इतना भारी लग रहा था। और अगर वो कष्ट मेरे पे पूरा होके जाता तो शायद मैं बचती भी ना। मेरे जो प्योर इंटेंशंस, गुरुजी ने इंटेंशंस प्योर करने को बोलते हैं हमेशा। गुरुजी कहते हैं कि अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल क्लियर। उसमें कोई सैडनेस मत रखिए, उसमें कोई ट्रॉमा मत रखिए, उसमें कोई डिप्रेशन मत रखिए। बिकॉज मैं जब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो डिप्रेशन, ट्रॉमा, सैडनेस का कोई मतलब है ही नहीं। पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ, बट अब तुम मेरे सानिध्य में हो, तो अब मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके बैलेंस करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
इसी पे ही विश्वास करना है, इसी का ही समर्पण देना है। विश्वास सबसे पहली सीढ़ी है जिससे आप समर्पण कर पाएंगे, और समर्पण आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास होगा। यह तो सबसे स्पष्ट बात है, और ये सबसे पहले करना पड़ेगा हमें। तो ये मेरे गुरु महाराज जी ने कष्ट काटा, जो मेरे ऊपर मेरे इंटेंशंस जो इतनी प्योर गुरु जी ने करवा रखी है, सारे विकारों से रहित होकर थॉट्स को क्लियर रखना है। गुरु महाराज जी कहते हैं कभी सैडनेस में मत आओ, पुरानी बातों को याद करके कभी दुखी मत होना, बिकॉज यही इंटेंशंस को ख़राब करने का कारण बन जाता है। यहाँ एक चीज़ याद आई नहीं, आप दुख में पड़े नहीं, आपकी एनर्जी कन्वर्ट हुई नहीं, और आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी मिनट के अंदर। आपकी सारी पॉजिटिविटी खा जाएगी, वो सारी ड्रेन हो जाएगी। यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील प्रेशराइज्ड, यू विल फील सैड, देन यू विल मल्टीप्लाई योर दीज नेगेटिव थॉट्स, देन यू विल फील वेरी 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 मच ऑफ डीपर सैडनेस, एंड फिर हो जाता है ब्लास्ट। ये तो सबने ही अनुभव किया अपने जीवन में। तभी गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, चाहे मरने जैसा हाल भी क्यों हो जाए, क्योंकि वो मैं संभाले बैठा हूँ। अटैक्स तो होते रहेंगे। आपने अगर अटैक से निजात पानी है अपने भावों की और थॉट्स की, तो आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं एक बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ। मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने सकारात्मकता पानी की तरह बहा रखी है, मेरे प्रभु के वरदान हैं, मेरे प्रभु का हाथ मेरे सर पे है, मैं अपने गुरुदेव की प्रॉपर्टी हूँ जिस पर कोई भी आँख उठा के नहीं देख सकता। बार 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 इन अफर्मेशंस को मैनिफेस्ट कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। जब कभी भी थोड़ा बहुत आपको लगने लगे कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो उस वक्त उदास ना होकर उसके बारे में सोचना छोड़कर आप कुछ भी ऐसा पॉजिटिव काम करना शुरू कर दिए। चाहे गुरु जी का मंत्र जाप लगा लीजिए, चाहे गुरु जी के प्लेलिस्ट लगा के नाचिए, चाहे ग्राउंडिंग करने लग जाइए, नंगे पाँव घूमना शुरू कर दिए, कि उस टाइम की वो एनर्जी को आप शिफ्ट करिए। क्योंकि एनर्जी कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जीज़ को सिर्फ हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने माइंड को चेंज करके उस टाइम पे। तो अपने मूड स्विंग्स ना होने दें और पॉजिटिव रहे। ये बात रोज़ अपने आप को समझाइए हर टाइम। हमारे गुरुदेव हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वी आर वेरी हाईली पॉजिटिव सोर्स, ये बोलना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो मेरे ऊपर भी यही मेरे इंटेंशंस, क्योंकि मेरी तो बहुत ही वाइब्रेशंस गुरु महाराज जी ने अपने साथ अलाइन करके हाई करी हुई है ध्यान में बिठाकर, तो मेरे साथ तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमारी उपस्थिति दर्ज हो ही जाती है, चाहे वो फोटोग्राफ के रूप में हो जाए, चाहे हमें खुद सामने जाना पड़े। लोग किसी को देख के कोई खुश नहीं होता है, और जब ये चीज़ होती है तो गुरु महाराज जी मुझे पहले ही बोल देते हैं कि किसी भी जगह पे अपनी मौजूदगी वहीं तक रखना जहाँ तक ज़रूरी है, नहीं तो ना कोई फ़ोटोग्राफ, ना ही खुद को वहाँ पे उपस्थिति रखना, ताकि लोगों की जो बुरी इंटेंशंस है फिर आपके जीवन में नकारात्मक रूप से काम करने लग जाती है, और वो आपको बहुत परेशान करती है। इसीलिए मैं कम से कम बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत कम से कम लोगों से मिलती हूँ जहाँ बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु महाराज जी की तरफ से वो ऐसे लोगों को मेरे जीवन में पास आने ही नहीं दे रहे अब, जिनके भाव मेरे लिए अच्छे नहीं है, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के नहीं है। पहले तो ये चीज़ हुई मेरे इंटेंशंस पे, जो पीछे मेरे बारे में बातें हो रही होंगी या मेरी जो फोटोग्राफ्स कहीं भी होंगी। देखिए हम बाहर वालों से तो बचा सकते हैं, घर वालों से नहीं बचा सकते, ऑलरेडी दे हैव आवर फोटोग्राफ्स। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, तो पीठ पीछे बात हो रही होगी कुछ दिनों से, हफ्ते भर से कुछ हो भी रहा है। मैं तो खैर किसी के साथ अपने उलझती नहीं हूँ, ना मैं किसी को कॉल करती हूँ ज़्यादा, भले ही घर वाले हों भले ही बाहर वाले हों, क्योंकि मुझे जब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, मेरी इंटेंशंस इस चीज़ों के लिए बिल्कुल क्लियर है, तो नो पॉइंट कि आई विल अलाउ पीपल टू ड्रेन माई एनर्जी विच इज़ वेरी हाईली पॉजिटिव एंड कनेक्टेड विद माई गुरु साहिब। तो कुछ बातें पीछे हो रही थी, पता चल रही थी, तो वो जो बातें यहाँ तक पहुँच भी रही थी, तो उनकी इंटेंशंस मेरे लिए बुरी थी, भेजी गई थी। तो मेरे इंटेंशंस को ही ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव करने के लिए पूरा प्रयास किया गया तंत्र के द्वारा। हावी होने की वो कोशिश कर भी रही थी मेरे ऊपर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें देखिए अंदर की बातें तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। ध्यान की बातें जो मुझे दिखता है, उसके बाद मुझे पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गुरु जी की तरफ से। बट उसके बाद भी मैं बहुत निश्चिंत थी, क्योंकि गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। बट कुछ वेग तो 10% का मेरे ऊपर आया, 90% गुरु महाराज जी ने तब भी अपने ऊपर लिया, विच वॉज अनबेयरेबल। अगर मेरे ऊपर आता मैं बेयर नहीं कर पाती, गुस्सा चढ़ने लग गया। जब आपकी इंटेंशंस ख़राब करी जाती है ना, या तो आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में आपको डाल दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है कि आप किसी तरीके से गुस्सा करें और अपने पुण्यों को ख़त्म करें। आपका किया हुआ एक गुस्सा 5 घंटे की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, गुरुजी ने दिखाया मुझे। उसके बाद से तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया, भैया गुस्सा नहीं करना। एक तो अपने पुण्य ख़त्म होता है उसी वक्त, दूसरी बात यह है कि आपका 5 घंटे के लिए इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो लेवल पर चला जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ।
तो आप सोचिए कितनी चीज़ें साइंटिफिकली भी काम कर रही हैं, और विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड जो ये हमारे ध्यान के जो स्ट्रॉन्गनेस है। बहुत सारी वीडियोस कल गुरु महाराज जी ने मुझे नए इतने दिखाए ना, विच आर हाईली फुल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स एंड विजडम। मैं वो अलग से बनाऊंगी, जो स्पिरिचुअली भी बहुत महत्व रखते हैं और साइंटिफिकली भी बहुत महत्व रखते हैं हमारे हेल्थ और हमारे ब्रेन, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेके, हमारे थॉट्स को लेके, हमारे इंटेंशंस को लेके, हमारे इमोशंस को लेके। इमोशंस हमारे लो नहीं होने चाहिए कि हम कभी भी इमोशनली इन्फेक्ट हो जाए। इमोशंस हमारे प्रैक्टिकल होने चाहिए। इमोशंस को हम नहीं हटा सकते अपने अंदर से, बिकॉज भाव ही हैं जिनसे ये आत्मा चलती है और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो इन भाव को बस शुद्ध रखना पड़ता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, बड़ा पॉजिटिव रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली इमोशंस को यूज़ करना चाहिए बस। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जब आप महासदाशिव से जुड़ जाते हैं, तो उनके गुणों में आप आने लग जाते हैं, उनके गुण आपको टच करने लग जाते हैं। उन गुणों में सबसे बड़ा गुण यही होता है, ना तो हमें किसी मान सम्मान का वो लोभ रह जाता है, ना ही अपमान का हमें कुछ फ़र्क पड़ता है। ना हमें सुख का फ़र्क पड़ेगा, ना हमें दुख का फ़र्क पड़ेगा। ना लाभ का इच्छा होगी, ना हानि का हमें दुख होगा। ना किसी के कहने का फ़र्क पड़ेगा, ना किसी के ना कहने का फ़र्क पड़ेगा। ना किसी का हमारे को पूछने का फ़र्क पड़ेगा, ना किसी के ना पूछने का फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों से हम जब ऊपर उठ जाते हैं, यही होते हैं महासदाशिव के गुण जो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोगों को हर चीज़ का भय ख़त्म हो जाता है। दुख नहीं रहता, वो परख बन जाती है, परीक्षा बन जाती है। वो हमारे ही पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए या डिकर्स करने के लिए। तो वही मेरे साथ हुआ, और वो इंटेंशन से मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। और ये 5वां 6ठा अटैक था मेरे ऊपर। और फिर गुरुजी ने मुझे दिखाना शुरू करा कि क्या हुआ था तेरे साथ। पहले तो हो गया, गुरुजी ने संभाल लिया, और वो थोड़ी देर का आया, 3-4 दिन से हो तो रहा था। कभी बच्चों पे मैं भी यही सोची थी, पता नहीं व्हाई आई एम अननेसेसरली शोइंग द अनोइंग नेचर इन फ्रंट ऑफ ऑल, और मेरे को कुछ हो नहीं रहा है किसी से। इफ़ किड्स आर डूइंग समथिंग तो रोज़ का काम है, तो मुझे आई हैव टू टॉक विद स्वीटनेस, बट मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ता जा रहा था। वहाँ से पीछे फैमिली कुछ बोल रही थी, तो मुझे पता चल रहा था किसी के थ्रू, तो तब भी मेरे अंदर ना चाहते हुए मैं क्लेंस करने की बहुत कोशिश कर रही थी उस बात को, बट वो मैं प्रयास कर रही थी, मैं फ़्लो में नहीं थी। फिर गुरुजी ने मुझे सिखाया, जब सब कुछ हो गया, गुरुजी ने बोला कि बजाय प्रयास करने के, अगर तुम प्रयास करोगे तो वो तो उस चीज़ को तुम फोर्सफुली अपने से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। फ़्लो में बह जाओ, हुआ ना हो गया ठीक है, अपने आप को उसके अंदर घोलो नहीं। ये कोशिश मत करो कि मुझे ये चीज़ सोचनी नहीं। जितना अपने आप को बोलोगे मुझे सोचनी नहीं, उतना आप सोचोगे। उसमें तो आप ज़्यादा अपनी पावर लगा रहे हो ना, कि नहीं सोचना, तो दैट इज़ यू आर यूजिंग योर मोर पावर। अगर आप फ्लो में रहोगे, यार ठीक है ना, बोल दिया, चल छोड़। फिर गुरु महाराज जी के बड़े बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आने स्टार्ट हो गए। तेरे खिलाफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने तेरी ज़िंदगी से दूर करे हैं। अभी रिश्ते मैंने ही ख़राब करे हैं, टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगे, बट अभी तेरा उनके साथ रहना या उनका तेरी ज़िंदगी में रहना ठीक नहीं है। बस तू सिमरन करती रह, किसी का बुरा मत करियो। तेरे लिए उन्होंने वो बातें करी है जो शायद तू सुन भी ना पाती, इसलिए मैंने तेरे को उनसे दूर कर रखा है। चल यही रहा था मेरी लाइफ में, तो वही मैसेजेस गुरु महाराज जी के आ रहे थे और मुझे फील भी हो रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। फिर गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े सुंदर सत्संग होने लग गई। ये तो थोड़ा सब्र की भी परीक्षा ली थी गुरु महाराज जी ने मेरी। बाद में गुरु महाराज जी का मैसेज आया 3-4 दिन के बाद। बहुत ही भयंकर परीक्षा ली गुरु महाराज जी ने, बहुत ही भयंकर। सिर हिल गया मेरा पूरा। वो तो बचाव भी किया गुरु महाराज जी ने, बट एक परीक्षा भी था पैटर्न के रूप में, कि भी देखे अब ये इस चीज़ को झेल पाएगी कि नहीं। तो वो फिर लास्ट में मेरे पास जब मैसेज आ गया ना, तेरी मैंने बहुत बड़ी परीक्षा ली थी, बट तूने उस परीक्षा को पास कर लिया, अब मैं तेरी और परीक्षा नहीं लूँगा, जा ऐश कर। परीक्षा तो ये लेते रहते हैं, मेरे को पता है ना, ये लेते रहते हैं। ये तो नहीं, इनका टाइम प्लीज़ नहीं है। जैसे बचपन में टाइम प्लीज़ होते थे ना, मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज से हंसती हूँ कभी कभी, वही तुम्हारी परीक्षाओं में कोई टाइम प्लीज़ है या नहीं है। मैं थोड़ी देर छोड़ भी दिया करो बंदे को, नहीं होता, वो नहीं छोड़ते भाई। परख लेनी है उन्होंने, सब्र की सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं कि अब ये क्या सोचेगी, अब ये क्या एक्शन टेकिंग होगी, या ये क्या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, इसके थॉट्स कैसे चलेंगे इसके बारे में, पहले ऐसे चलते थे अब कैसे चलेंगे। और वाकई में चमत्कारिक बात ये है इसमें कि अब मैं अपने आप को बड़ा परिपक्व और पक्का महसूस कर रही हूँ कि अब जो पहले दुख के कारण बन रहे थे, यार ये छोड़ दिए, इन्होंने छोड़ दिया, क्यों करा ऐसा, किस लिए करा इन्हें, जो इमोशनली इन्फेक्टेड हुई चली जाती थी, अब मैं प्रैक्टिकली इमोशनल हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिकली लेने का पूरा प्रयास करती हूँ। और अब प्रयास भी नहीं, मैंने उसे फ्लो में डाल दिया। जब से कल पता चला तो और आराम आ गया मेरे मन में।
मैं गुरुजी पहले दिखा देते ये वीडियो, बट वो आपके पूरा आपको स्ट्रॉन्ग करके एक पॉइंट पे ला के उसको बैलेंस करके फिर आपको वो सब दिखा देते हैं क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और अब इसको ऐसे चला। तो बहुत ही सुंदर है हमारे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। अच्छा, आज एक सवेरे गुरु महाराज जी ने दूसरा भी एक वीडियो दिखाया जिसमें एक सरदार जी अंकल जी बैठे हुए थे गुरुजी के स्वरूप के आगे, और वो जब गुरुजी के फिजिकल टाइम के थे, कह रहे हम लोग बैठे हुए थे और हम 3-4 लोग थे, तो गुरु महाराज जी बड़े मंदिर के अंदर बैठे हुए थे। ये मेरे लिए सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनाया था, पर मेरे जीवन में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है ये, और उसमें गुरु महाराज जी की तरह से, बट उनको गुरु महाराज जी ने कैसे बोला, वो सब 3 जने मंदिर के बाहर बैठे हुए थे गार्डन में, और समाधि लगाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु महाराज जी के मंत्र का ध्यान करके समाधि लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो जिन पे गुरु महाराज जी की देखो तरस हो, और जो इतने बड़े हाई वाइब्रेशनल एरिया में बैठा होगा तो उसकी समाधि लगनी बहुत, समाधि मतलब ध्यान में बैठना, और फिर आपका शरीर छोड़ के शरीर आपका नीचे झुक जाता है और आपकी आत्मा शरीर से बाहर आती है। दैट इज़ ध्यान में समाधि लगाना। मेरी भी बहुत लगती है। तो आज पता चला मुझे, तो मैं हंसती थी 3-4 दिन से, मैं बड़ी हंस रही थी। मैं बताती हूँ मैं क्या हुआ, बड़ा फ़नी सा भी इंसिडेंस हुआ। तो मतलब वो कहने लगे, पहले मैं उनकी बात बताती हूँ। तो वो कहने लगे कि भाई हम बैठे, हम थोड़ी देर बाद अंदर गए तो गुरुजी कहते की करते से तुझे बाहर की कर रहे थे तीनों, कहते मैं तो कुछ नहीं कर रहा, हम डर गए भी गुरुजी ने कि पता लग गया हुण साडी लगनी है। कहते की कर रहे थे तुसीं, सच्चे जी दसो, समाधि ला रहे थे उत्थे? कहते नहीं गुरुजी बस बैठे ध्यान ला रहे थे। कहते समाधि ला रहे थे, कंजरो समाधि ना लाया करो। तो गुरुजी ने फिर बताया क्यों नहीं समाधि लगाया करो। कह रहे क्यों नहीं लगानी चाहिए गुरु महाराज जी? कहते मैं लोगों का कल्याण कर रहा हुंदा है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। अब इसके ऊपर मेरा सत्संग क्या हुआ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ध्यान की दात बख्शी हुई है, और बहुत गहरे ध्यान की दात बख्शी हुई है डे 1 से। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने दिखाया भी था कि ध्यान लगवाना ईश्वर की कृपा से ही होता है, नहीं तो व्यक्तियों का ध्यान लगाने के लिए ही सैक्रेड प्रैक्टिसेस में कितने वर्षों तक भी उनको ये प्राप्ति नहीं होती कि वो गूढ़ ध्यान लगा पाए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो इतनी तरह से मेरे ऊपर करी हुई है चीज़ों की, वरदान ही मानती हूँ मैं तो हर चीज़ को। तो मैं जब ध्यान में बैठती थी, तो शुरू के ध्यान के बारे में तो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि वो अपने बड़े ही अद्भुत अनुभव हैं। वो तो अभी मुझे गुरुजी का हुक्म ही नहीं है बताने का कि मेरी यात्रा में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो जब गुरुजी महाराज जी का हुक्म होगा जिस दिन, वो उस दिन मैं पूरी जर्नी अपनी शेयर करूँगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, which will be very difficult and which was very beautiful and full of lots of divine experiences and negative और positive experiences। मतलब एक पिक्चर पूरी बन सकती है मेरी इस अवेकनिंग के ऊपर, और बड़ी सुंदर पिक्चर बनेगी वो, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनेगी। अभी थोड़े दिनों की बात है, जब से ध्यान का पता चल गया अभी ध्यान के क्या क्या अनुभव होते हैं, और जब आपके साथ ध्यान में ये सब हो रहा होता है तो इनका मीनिंग क्या होता है, वो भी गुरुजी ने अपनी कृपा से ही ऐसे साधकों की वीडियो मेरे सामने ऑल ऑफ सडन ला के खड़े कर दे कि मेरे हर एक दुविधा का जवाब गुरु महाराज जी ने दिया, जो मेरे अंदर था कि भी मेरे साथ शरीर में ये परिवर्तन होते हैं जब मैं ध्यान में बैठी होती हूँ। तो इनका मीनिंग गुरु महाराज जी ने मेरे पूछने से पहले ही मुझ तक पहुँचा दिया कि ये जब तेरे साथ हो रहा है तो इसका ये मतलब है, जब ये तेरे साथ हो रहा है तो ये तेरा मतलब, ये इसका वो मतलब है। अब फ़नी पार्ट क्या है कि अब क्या होता है, जैसे मैं ध्यान में बैठी हुई होती हूँ, अब मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप अंदर पाठ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं यूट्यूब से नहीं, अंदर आत्मा से ही मैं जप में उसे कर रही हूँ, ध्यान लग जाता है। अब वो क्या हुआ, बड़े दिन से जैसे बीच में कभी कभी होता है, तो मेरी बेटी सुबेरे जिम जाती है, वो 6:30-7 बजे के करीब निकल जाती है। तो कई बार आके मैं पूछती हूँ, भाई तो ऐसे खुला छोड़ गई, ये यहाँ कर गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? कह रही आप ना सो रहे थे। मैं हंसने लग जाती हूँ, मैं कहा मैं सो रही नहीं होती, वो मेरा जब समाधि लग जाती है, मेरा शरीर नीचे आँख बंद करके खराटे ले रहा होता है, और ये मेरा जो आत्मा होती है वो गुरुजी में, क्योंकि मैं तो पूरी सचेत होती हूँ ध्यान में, मुझे तो पता होता है मैं बैठी हुई हूँ और मैं गुरुजी से पूरा कनेक्ट हो रखी हूँ, तो वो आत्मा कनेक्ट हो रखी होती है, आपकी आत्मा बाहर होती है आपके शरीर से। तो ये सब मुझे पता था। अभी थोड़े दिन से क्या हो रहा था, अब गुरु महाराज जी ना जैसे मेरे घट में बसे हुए, गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया था, अब मैंने तेरे हृदय में जगह ले ली है, तेरा स्थान बिल्कुल पवित्र करके अब मेरा मालकाना हक है तेरे पूरे शरीर और बॉडी, तेरे शरीर और सॉल पे, अब तेरा तुझ में कुछ है नहीं। अब वो क्या होता है कि कुछ टाइम से 1-2 महीने 3 महीने से बड़ी फ़नी थिंग्स हो रही थी।
और हफ्ते 10 दिन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा हंसी रहती हूँ। मैं अकेले खड़े होकर कहीं भी हंसना शुरू कर देती हूँ जब गुरुजी का ये एक्शन मुझे याद आता है मेरे साथ किया हुआ। जैसे मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, अगर मैं मंत्र जाप की तरफ ही ध्यान है तो ठीक है, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे, वो अनुभव एक अलग रहता है, बहुत अच्छा डिवाइन सा फीलिंग रहती है। उसके बाद जैसे मेरा ध्यान किसी इंसान की तरफ चला गया या किसी विचार की तरफ चला गया, गुरुजी महाराज ना मेरे हाथों के थ्रू मुझको हिलाते हैं, मतलब जैसे मेरे क्रॉस हो रखे होते हैं हाथ, तो मेरा एक जो राइट हैंड होता है उसकी उंगलियां मेरे दूसरे लेफ्ट हैंड को दबाती हैं, बड़ी जोर की हिला देती हैं कि वापस आ। या फिर गुरुजी क्या करते हैं, मेरे अंदर तो होते ही हैं वो मेरे को ना सर पे एक जोर के जैसे पीछे थप्पड़ नहीं मारते, वैसे मेरा पूरा सिर हिल जाता है। फिर मैं वापस आ जाती हूँ। फिर मैं कहीं जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़ी हो, वो यहाँ जाना है वहाँ जाना, पकड़ चल इधर, ऐसे पकड़े गुरुजी, फिर हल्का सा सिर के पीछे मारते हैं। मज़ा तो बहुत आता है, पता चल रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो मुझे पता चल रहा होता है, मैं कभी किसी सेंटेंस पे मेरा ध्यान चला जाए, जो मतलब जाप छोड़ के मैं सेंटेंस के बारे में सोचने लग गई, या कोई थॉट आ गया बीच में किसी का वो, या मैं किसी टाइम लाइन में प्रवेश कर गई या वो, तो मतलब वो वैसे गुरु महाराज जी ना फिर सर पे हल्के से मारेंगे, पूरा सिर हिलेगा मेरा, फिर मैं जाप करना शुरू कर देती हूँ। तो वो मेरे को फिर अंकल की बात से याद आया कि भाई गुरु महाराज जी फिर 24 घंटे जितनी देर मैं बैठी रहूँगी, वो गुरु महाराज जी बेचारे पास से हटते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है। जब ध्यान बहुत डीप चला जाता है तो वो आत्मा का ध्यान भी गुरु महाराज रखते हैं। और ये वीडियो में मैंने पहले अनुभव किया था, ये तो आज गुरु महाराज जी ने मुझे स्पष्ट जवाब दिया। इससे पहले मुझे भी यही फील होता था, और मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया था कि ध्यान करते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि गुरु महाराज जी ना हमारी आत्मा का भी ध्यान रखते हैं उस टाइम पे बहुत। और उसका ये सटीक उत्तर गुरु महाराज जी ने आज दिया कि समाधि लग जाती है, समाधि में तुम्हारी आत्मा बाहर निकल कर आ जाती है, और उस आत्मा को अंदर प्रवेश तुम नहीं करवा पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे को तुम 2 घंटे बैठे हो, 3 घंटे बैठे हो, 1 घंटे बैठे हो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा बाहर निकली होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब तुम्हारे को ध्यान से बाहर निकालता हूँ, वो आत्मा तुम्हारे अंदर मैं ही प्रवेश करवाता हूँ। और गुरु के बगैर ध्यान लगाना भी नहीं चाहिए, गुरु के बगैर कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए, गुरु के बगैर कोई उनके सामने बैठे बगैर उनके हुक्म के बगैर कोई पाठ नहीं करना चाहिए। हुक्म हो तो करो, नहीं तो फिर बहुत पागलपन का दौरा पड़ सकता है, आप पागल हो सकते हो। मैं कहती हूँ 6 बार मेरे पर अटैक हो गया, और ये साधकों के मुँह से मैंने सुना है कि जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं ना, या तो वो पागल हो जाते हैं, या तो उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या उनके शरीर में ऑर्गन्स फट जाते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते ऊर्जाओं को। फिर जो आत्मा बाहर निकल गई और अंदर नहीं लाए, तो वो तो फिर आप सोचो कि बॉडी निकल गई आपकी, एस्ट्रो ट्रैवलिंग हो गई, और आप की बॉडी अलग रह गई, आत्मा अलग हो गई। तो आप सोचो गुरु का जीवन में होना कितना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, जो हर पल हमारे साथ ऐसे हमारी साथ रहते हैं। इससे बड़े और क्या गुरु महाराज जी हम पे तरस करेंगे। तो गुरु महाराज जी के बहुत 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 शुक्राने। अच्छा, कई लोग ऐसे बोलते हैं भी गुरु महाराज जी, मैं भी शुरू में ये प्रश्न था मेरा कि गुरु महाराज जी आप अपनी वडियाई क्यों कराते हो शुरू में, अब नहीं, अब तो पता है क्यों, माफ़ करें गुरु महाराज जी। तो आज भी एक संगत ऐसी बोल रही थी भी, मेरे मन में था भी गुरु महाराज जी आप अपनी वडियाई क्यों करवाते हो, यही चीज़ मेरे उसमें भी आई थी, भाई आप ईश्वर है तो फिर आप अपनी वडियाई करने को क्यों बोल रहे हो। तब गुरु महाराज जी ने भी मुझे एक लिंक सुनाया था कि मैं अपनी वडियाई नहीं करने को बोलता हूँ। अगर मैं लोगों का कल्याण करके लोगों को अपने मुँह से बोलूँगा मैंने किया है, महाकलयुग है, किसी ने विश्वास नहीं करना, और किसी के साथ में करके जब वो अपने मुंह से सुनवाएगा ना, तो दूसरा बंदा बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। इसीलिए मैंने संगतों के बीच में ये प्रथा चालू करी कि कुछ करो ना करो, सिमरन के बाद जब सत्संग में, जब 1.5 घंटे के सिमरन के बाद आपको 15 मिनट सत्संग अदायगी ज़रूर करनी, क्योंकि सुनाने वाले का भी भला है, सुनने वाले का भी भला है, ये कारण है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी से संबंधित भी सत्संग है। मेरी बेटी के BCom का उसे डिग्री मिलना था, कल मिल गया, और 15 दिन से हम लोग साड़ी के पीछे था। मैं ख़रीदना नहीं चाह रही थी, मुझे ये लग रहा था 1-1.5 घंटे के फंक्शन के लिए वाई शुड वेस्ट मनी, गुरुजी मना करते हैं मनी वेस्ट करो। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पहले साड़ी लाई, तो माई डॉटर वाज सेइंग कि भी वाइट कलर की बॉर्डर वाली कोई साड़ी अरेंज कर दो। देन आई अरेंज फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड शिवानी। तो उस बेचारी ने भी अपनी नई साड़ी साउथ सिल्क के निकाल के मुझे, साउथ कॉटन के निकाल के दे दी।
बट गुरुजी को पता था ये साड़ी नहीं चाहिए, साड़ी दूसरी चाहिए थी इसको। देन ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ, लास्ट के 2-3 दिन में माय डॉटर सेड कि भाई कॉलेज वाले कह रहे हैं कोई फॉर्मल कलर में आपको साड़ी पहननी है। मैंने कहा अब तो लास्ट मोमेंट में मुझे बता रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा 10 दिन पहले से मैं इसे बोल रही थी कि अपनी बुआ से एक बारी बात कर ले, और उनके पास होती है साड़ी, क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत रेयर पहनती हूँ सिर्फ करवा चौथ पे, तो मेरे पास कलेक्शन नहीं रहता साड़ियों का। करवा चौथ आता है तो मैं एक साड़ी खरीद लेती हूँ, तो पहन लेती हूँ, फिर वो मेरी बस चली जाती है अलमीरा में। और साड़ियाँ फिर करवा चौथ के हिसाब से तो थोड़ी सी ब्राइट होती हैं और ग्लिटरी होती है, तो वो तो आप नहीं कॉलेज पहन के जा सकते। तो मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा बुआ से एक बारी पूछ ले, मैं कहा बुआ पहनती है, बुआ के पास होंगी हल्की साड़ियाँ सिंगल कलर में। तो इसने भी थोड़ी ढील मस करी, नहीं इसने करी, मेरी भी बात नहीं हो पाई। गुरुजी ने अपना सत्संग करना था ना, इसमें उन्होंने अपनी लीला दिखानी थी। एक दिन पहले बेटी बोल लगी मम्मी अब मैं साड़ी अरेंज कहाँ से करूँ। मैं कहा तो बुआ को फ़ोन तो करे। इसने बुआ को फ़ोन करा तो बुआ ने इसको साड़ीज़ दिखाई, तो उसे साड़ी पसंद आ गई। अब इसका काम वो गुरु महाराज जी ने पहले करवा दिया। हम उसी मतलब एक दिन पहले ही, कल था तो परसों हम लोग गए थे साड़ी लेने, और हम लोग साड़ी लेकर आए। घर आके कह रही, हमने देखी नहीं खोल के, तो मैंने कहा, कह रही मम्मी साड़ी कैसे बांधोगे। अच्छा साड़ी मुझे कोई प्रॉपर साड़ी नहीं बांधनी आती, बस काम चलाऊ साड़ी बांधनी आती है। मैं कहा देख मुझे तो साड़ी बांधनी आती है नहीं, पर टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी कोशिश करूँगी, चल हो जाएगी। अभी इस दुविधा में हम बैठी हुए थे, शाम हो गई थी, तो इसने साड़ी खोल के देखी तो वो इंस्टेंट करवाई हुई थी इसकी बुआ ने, मतलब प्लीट्स पूरी अच्छे से स्टिच करवाई हुई थी उसमें। मैं कहा ले से चल तेरा तो काम हो गया। मैं कहा गुरु महाराज जी को सब कुछ पता था, देख इन्होंने पहले ही पूरी प्लानिंग करी हुई थी, रेगुलेशन करा हुआ था कि हमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने। उस टाइम वो 10 दिन में काम होने भी नहीं दिया, कभी हमें कहीं उलझा रहे, कभी कहीं उलझा रहे भी। उन्हें पता था काम ये ऐसे ही होना है, तो उन्होंने बस एंड मोमेंट पे ये सारे काम हमारे लिए। अच्छा ब्लाउज़ भी उनका इतना सुंदर सिला हुआ था, वो ब्लाउज़ भी इसको पूरा आ गया, तो फिर इसने पहनी, बहुत सुंदर वो साड़ी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत ही बहुत शुक्राना, बहुत ही शुक्राना। और तो मैं और मतलब गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ कि क्या ही बताऊँ। हमारी हर चीज़ की वो हर चीज़ पे ध्यान रखे बैठे हुए हैं। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, ये अभी कहाँ है, कहाँ खड़ी है, कहाँ बैठी है, लेटी है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है। गुरु महाराज जी को सब का सब कुछ पता होता था। इसी पे एक सत्संग गुरु महाराज जी ने आज मुझे सुनाया, बड़ा ही सुंदर सत्संग था। और वो मेरे लिए ही गुरु महाराज जी ने मेरे शरीर से संबंधित हेल्थ इश्यूज़ को लेके भी गुरु महाराज जी ने सब मेरे को वो सत्संग सुना के मेरा कल्याण करा। सत्संग ये था कि उसका जो थंबनेल था वो ये था कि तू इस एक चीज़ को खा के अपना वेट लॉस कर, मैं तेरा वेट लॉस करन दा मैं प्रॉमिस किता है, एक इस एक चीज़ नू खा के तो अपना वेट लॉस कर। 19-20 मिनट का वो सत्संग था, तो मैंने वो लगाया, तो उसमें आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने अपने 3-4 सत्संग शेयर करे थे। तो उसमें वो बता रहे थे अपने फिजिकल टाइम में जब गुरुजी महाराज जी बैठे हुए थे, गुरु महाराज जी के पास एक अंकल और बैठे थे, शायद वो डाइटिशियन थे या वो कोई डॉक्टर थे वेट लॉस कराने वाले, मुझे वो नहीं पता, मैं इतना भी भूल गई थोड़ा सा। तो वो एक आंटी बैठी हुई थी, उनका हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, मतलब उनका कोई वेट अपनी वैसे नहीं था, उनका वेट जैसे ऑपरेशंस होने की वजह से अनइवन था, तो ज़्यादा था। तो गुरु महाराज जी से वो बोलती थी, गुरु महाराज जी मेरा वेट कम करा दो, मेरा वेट कम करा दो। फिर जब वो मंदिर आना शुरू हुई तो वो बैठी हुई थी गुरु महाराज जी के चरणों में, और गुरु महाराज जी को पता तो सब कुछ है। तो गुरु महाराज जी ने उन आंटी के पास बैठे हुई आंटी के सामने ही अंकल को बोला, इदा वेट कम कराना है, इदा वेट लूज़ कराना है। तो एक बारी बोला तो उन अंकल ने बोला ठीक है गुरु जी। फिर दूजी वाले कहते इदा ना वेट कम कराना है, उन्होंने कहा ठीक है। फिर तीजी बारी कह भी इदा ना वेट कम कराना है। फिर उन अंकल ने बोला कि गुरु महाराज जी अब जब वेट कम कराना है, आप वेट कम कराना करी जाओ, तो फिर कैसे होएगा। तो वो गुरु महाराज जी ने बोला, फिर आंटी ने बोला भी ऐसे कैसे होएगा, आपने बोल दिया ऐसे तो हो रहा नहीं। कह रहा था मेरा बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई जादू करांगा, जादू तो मैं कर सकता है, पहले कुछ कर्म तो तेनू भी करना ही पएगा ना, जो मैं तेनू दसिया हो तो तेनू करना ही पएगा, बाकी तो मेरी है, मैं आप ही करा लूँगा। और ये सत्संग मेरे से कहीं ना कहीं बहुत डीपली कनेक्ट हो रखा है, एज़ बिकॉज मेरा भी ऑपरेशन की वजह से और ब्लैक मैजिक की वजह से हर ऑर्गन में ऑपरेशन किया गया था। और गुरु महाराज जी का मैसेज भी आता था कि तेरे ये बीमारियाँ तेरी अपनी नहीं है, ये तेरे किसी परिवार वाले ने ही तू हमेशा के लिए बेड पे लेट जाए तो उसने तेरे शरीर में लगवाई हुई है तांत्रिक से। और बहुत तरह से गुरु महाराज जी की 1.5 साल से गुरु महाराज जी मेरे अंदर के एक नेगेटिविटी को निकाल भी रहे हैं, जो मुझे फील हो रही है बहुत अच्छे से जब निकलती है और घूमती है मेरे शरीर के अंदर। अब तो नहीं, अब तो महाराज जी ने सारी निकाल दी हैं। और मेरे एक ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ना मेरा चलना सार्थक था, ना मेरा उठना सार्थक था, ना मेरा लेटना बैठना, सब बहुत मुश्किल था काम करना। और गुरु महाराज जी की आज की डेट में इतनी तरस है कि मेरी 95% बीमारियाँ गुरु महाराज जी ने जो असाध्य
चीज़ें थी जो सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बिना किसी डॉक्टर के पास गए गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे कहा, जैसे लोटा सेवा, लोटे का जल मैं नहीं पीती हूँ, मैं गुरु जी का, मैं और कोई जल पीती नहीं, गुरु जी के लोटे का ही जल, और सारा दिन जो गुरु जी को मैं भोग लगाती हूँ जल में, मैं गुरु जी का ही जल, गुरु जी ने पीने को बोला मैं उसे ही पीती हूँ। और सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा, मंत्र जाप गुरु जी ने मुझसे बहुत करवाया है। उसका कारण ही यही था कि तू जितना मंत्र जाप करेगी ये शक्तियाँ अंदर रुक नहीं पाएंगी, अपना ऊपर की तरफ आएंगी तो मैंने खींच लूँगा। और वही गुरु महाराज जी ने करी। अब मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा हो रखा था, अब कम ही नहीं होता था, मैं जितना मर्जी कुछ कर लूँ मेरा वेट नहीं कम होता था। मैं सोचती थी, मैं गुरु जी को कहती थी, फिर गुरु जी ने मुझे बहुत समय पहले ये सत्संग सुनाए हुए हैं कि आंटी का वेट उन्होंने बैठे बैठे कम कर दिया, बैठे बैठे कम कर दिया। फिर मैंने गुरु महाराज जी की अरदास करी, यार मेरा भी वेट कम करा दो यार। तो आज गुरु महाराज जी ने फिर वही सत्संग सुनाया एक आंटी का कि उनका वेट ओवर था, तो गुरु जी ने क्या भाई, जब उस अंकल से बात हुई तो और आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा देख तू करना तो शुरू कर, बाकी मेरी मर्जी है, बस हाँ तू अंगूर खाना शुरू कर, तू खाना कम कर दे और तू अंगूर ज़्यादा खा और घर का खाना खा। मेरे को भी गुरु महाराज जी ने यही बोला था, ये प्रोसेस फूड बंद कर दे, मैदा प्रोडक्ट बंद कर दे, चिकन बंद कर दे, अंडा बंद कर दे और बाहर का खाना बंद कर दे, मेरी जिम्मेवारी है, मैं तेरा वेट लूज़ करूँगा। मेरे पास ये पोस्ट आज भी सेव्ड है। और उसके बाद मेरा मन मरवा दिया, मेरा अंडे नहीं छूटते थे, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरु महाराज जी मेरे अंडे के लिए भी मन मार दिया, बाहर खाने के लिए भी मन मार दिया, चाउमीन मोमो सब बंद करवा दिया, नहीं तो इतनी एडिक्टेड थी मैं इन सब चीज़ों की गुरुजी ने। और मैं नहीं एडिक्टेड थी, वो मुझे लगाया हुआ था कि मैं चीज़ें खाऊँ और मेरा शरीर कभी ठीक होए ना। फिर गुरु महाराज जी ने जब ये बोला और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने मेरे हेल्थ इशू से लेके मुझे बोला हुआ था या तो तू योगा बहुत कर या तू वॉक की आदत बना। और आए दिन गुरु महाराज जी के मैसेज आते थे, ये वॉक कर ले, वॉक कर ले। मैं सवेरे नहीं जा पाती थी तो वह बहाने में आती थी, गुरु जी सवेरे जा ही नहीं पाती थी एक्चुअली। तो मैंने कहा गुरु जी जा ही नहीं पा रही, गुरु जी का फिर आता था चल सवेरे नहीं कर सकती तो शाम में कर लिया कर। मतलब वो मेरे पीछे ऐसे लगे जैसे मैंने किसी को छोड़ दिया, बस मैं करूँ ना करूँ मेरे को कह देना, मेरे से ज़बरदस्ती करवा लेना। और वाकई में गुरु जी ने कह के योगा मेरी बीच में शुरू होती थी, फिर को पीछे से इंटेंशन डाल दी जाती थी कि ये ना करे, क्योंकि पता चल जाता है जिन्होंने करा रखे होते हैं ना बड़े गंदे लोग आए ये। जो करवाता है ना ऐसा, जो देवता को पूछता है वो देव योनि में जाएगा, जो इंसानों की भक्ति करेगा वो इंसानी अच्छे सत्पुरुषों में जाएगा, जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान की योनि में जाएगा, जो शैतान की पूजा करेगा वो शैतान की योनि में जाएगा। तो जो ये तांत्रिक काम कराते हैं ना, ये सब अपनी आगे की योनियों जिनकी कोई बख्शीश भी नहीं है ना, वो तैयार हो जाए, भूत प्रेतों में ही जाएंगे, वो चुड़ैल भूत प्रेत जिन जिन्नात यही बनेंगे और कुछ नहीं बनने वाले। तो गुरु महाराज जी ने अब मेरे को फिर बोला घर के काम करने स्टार्ट कर। गुरु जी ने देखा ना तो ये वॉक कर पा रही है, ना ये योगा कर पा रही है, इसका शरीर चल नहीं पा रहा, इसको मैं बोल के भी हो रहा हूँ, कभी करती है कभी बंद हो जाता है। तो इतने प्यारे वो बेचारे, और उन्होंने तो जो मेरे पीछे लग के हर रास्ता जो अपना सकते थे मुझे ये चीज़ शुरू कराने के लिए कि मैं किसी तरीके से मतलब मैं बॉडी वर्क करूँ, तो उन्होंने मेरे मेड को भगा दिया। फिर मेरे को बोल भी दिया मेड घर में कुछ कर रही है, मेड को नहीं रखना, मेड हटा मेड हटा मेड हटा। मैं कहा अब तो गुरु महाराज जी डंडा ही पड़ने वाला है, मेड में हटाई दूँ। हंसी जा रही हूँ मैं जोर जोर की, मैं जिसको बताऊँ मैं गुरु जी मेड भगा दी, मेरी बेड भगा दी, और हंसी जा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो फिर गुरु जी बैग गुरु जी काम नहीं हो रहा मेरे से, मैं किद्दां करा, कहते काम कर चुपचाप, 3-4 दिन में शरीर भी चलने लग जाए। और वही हुआ, गुरु महाराज ने कह के सारी चीज़ें अपने आप ही व्यवस्थित कराई, जगह जगह कोने कोने की सफाई बताई, यहाँ से कर वहाँ से कर, किचन में ये हो रहा है यहाँ से कर। बड़ा मैजिकल मेरा सफ़र रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको। और उसके बाद फिर मेरा क्या करा इन्होंने, मैं सवेरे उठती थी, जैसे गुरुजी मुझे उठाते हैं, पहले 3:30 बजे उठाया, 2:30 बजे भी उठाया, शुरू 1 साल जब गुरु महाराज जी ने कराया मुझे, जो उनको समय सूटेबल लगता था। अभी इस समय इसका होना बहुत ज़रूरी है, 2:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, क्योंकि अमृत बरस रहा होता है और साक्षात अमृत वेला होती है और सारे देवी देवता सतपुरुष महापुरुष सब जगह हुए होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर इसको ध्यान में बिठाना है। मैंने कुछ नहीं करा साहब, इन्होंने मेरे से करवा लिया। और उसके बाद फिर इनको देखा भी अब इसकी ऊर्जा यहाँ तक पहुँच गई है, तो चलो भाई अब इसका थोड़ा टाइम शॉर्ट करो। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि अब से तू अमृत वेला में जल्दी नहीं उठेगी। मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आते थे, नहीं उठेगी अब तू थोड़ा सा लेट उठेगी। मेरे को होता था, मैं कहा नहीं गुरु जी अब सेट हो रखा है तो मैं इतने बजे उठूँगी। मैं अलार्म लगाऊँ, अलार्म ना बजे, वही 4 बजे आँख खुले, जो गुरु जी ने मेरे को बोला था वही 4 सवा 4 बजे ही आँख खुलवाते थे। फिर मैंने छोड़ ही दिया प्रयास करना, मैं गुरु जी ने नहीं उठने देना है, अब इनका हुक्म है तो मैं नहीं टालूँगी। तो फिर 4 बजे गुरु जी ने उठवाना शुरू करा।
फिर उसके बाद 4 बजे उठ के क्या हुआ, मैं क्या करती हूँ, नहा धो के मैं सिमरन पे बैठती थी और वो इतनी देर हो जाती थी, 2.5-3 घंटे मेरी लिव जुड़ जाती थी, मेरा उठने का मन नहीं करता था, वॉक मेरी फिर रह जाती थी। फिर गुरु महाराज जी ने दूसरा रास्ता निकाला। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे आगे लिंक लाने शुरू करे कि बिना नहाए धोए, बिना जोत जगाए, मुँह हाथ धो के तुम बैठो, मेरा पाठ करो, बस ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का परवानगी है कि कोई नहा सकता है, कोई नहीं नहा सकता, इसके वहम में मत पड़ो, तुम बस बैठ जाया करो, जुड़ जाओ बस सवेरे के टाइम में। अब वो मेरे को मैं नहीं कर रही थी, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहा भगवान के आगे मैं बैठ रही हूँ, मैं नहा के ही बैठूँगी, पूरी सेवा करके बैठूँगी, जोत की स्वरूपों को साफ़ करके। वो नियम से मेरा चलता रहता था। पसंद गुरु जी को वो भी आता था बहुत, कि भी उनको अच्छा लगता था भी स्वरूपों की सेवा कर रही, साफ़ सफाई रखती है। पर गुरु महाराज जी ने कराना कुछ और था। मेरा मन में ये था, मैंने कहा मेरी अमृत वेला का समय निकल जाता है। मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था इस चीज़ के लिए कि मैं कहाँ मैं 3 से 3:30 बजे के बीच में उठती थी, कहाँ मेरा कभी 4:30 बज रहा है, कभी 4:20 हो रहा है। तो मेरे को अंदर से ना बड़ी उदासीनता हो रही थी इस चीज़ को लेके कि भाई मैं उठ नहीं पा रही हूँ। फिर गुरु महाराज जी ने क्या करा, मेरे इस भाव की भी इज़्ज़त रखी और उन्होंने क्या करा, ये सब चीज़ें मुझे सुनाई और अपने आप ही मैंने करी नहीं। 4 बजे उठाते थे। एक दिन मैं बैठी हुई थी, गर्म पानी गुरु महाराज जी के लोटे प्रसाद के हल्का सा मैंने गर्म करके पिया 2 गिलास, और गुरु महाराज जी ने मेरे भाव डाले अंदर की, चल बैठ जा आँख बंद करके और पाठ कर। तो मैंने कहा, मेरे मन में उस दिन आई, मैं कहा चलो आज कर ही लेती हूँ, 10 मिनट करती हूँ, आधा घंटा, वही आधा घंटा। अच्छा, मैं कोई अलार्म नहीं लगा रही हूँ। अगर मैं 5 बजे बैठी हूँ, जैसे 4:30 बजे मैं फ्रेश होकर बैठ गई हूँ, आ गई हूँ और मैं 4:45 बजे शुरू भी करा, मैं आधे घंटे का सोच के ही करती हूँ। और वो आधे घंटे बाद जो गुरुजी डीप ध्यान लगवाते हैं, उसके बाद अपने आप ही वापस ले आते हैं और अपने आप ही मेरी आँख खुलवा देते हैं अपने आप। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या व्यवस्था कर दी, आधा घंटा पौना घंटा मैं अपना पाठ करके, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा जाती हूँ वॉक पे। गुरुजी ने वॉक शुरू करवानी थी एक्चुअली मेरी, वो सारा ये जो संचालित जो गुरुजी ने रेगुलेशन करा था मेरी वॉक के लिए करा, जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है वॉक करना। और गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में भी सब आंटीज़ को कहते थे, सब लेडीज़ को, कि तुम लोग जिम नहीं जाना। जिम से गुरु महाराज जी औरतों को मना करते हैं, वो कहते हैं कि वॉक करा करो, वॉक करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो वो वॉक गुरुजी ने आधे घंटे की मेरी बांध दी कि आधे घंटा तू वॉक कर और उसके बाद तू आ, नहा धो, फिर उसके बाद तू 1 घंटे का सिमरन कर और अपने घर की सेवा में लग जा। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, इतनी बड़ी व्यवस्था खुद ही करवा लेने के लिए। तो बड़े बड़े कष्ट काट दिए गुरु महाराज जी ने। अच्छा, लिंक्स की बड़ी अच्छी सेवा ले रहे गुरु महाराज जी। जितने भी ये सिमरन हैं, शब्दवाणियाँ हैं, जितने भी ये ओल्ड सत्संग्स हैं, नई सत्संग्स हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग्स है, गुरु जी से रिलेटेड डीप सत्संग है, ऐसी ऐसी संगत जोड़ते चले जा रहे हैं मेरे साथ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, कितनी सुंदर सुंदर संगत मेरे साथ जुड़ती चल जा रही है। गुरुजी की सॉल्स ही वो अपने आप ही फिर गुरुजी यहाँ से वहाँ लिंक्स शेयर करवा रहे हैं, वो मांगे जा रहे हैं, मैं शेयर करती जा रही हूँ। रोज़ के रोज़ कहीं ना कहीं लिंक्स जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज जी ने मेरे से ले रखी है। बहुत 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 शुक्राना। फिर गुरु महाराज जी ने बोला, देखो कई लोग मेरी इन सेवा से ना, कई लोग सब पता चल जाता है, दुनिया बहुत छोटी है, मैं बड़े परेशान हो रखे हैं कि वाई आई एम ब्रेकिंग द ट्रेंड्स, वाई आई एम स्प्रेडिंग द डीप नॉलेज ऑफ गुरु जी इन फ्रंट ऑफ पीपल, बियॉन्ड द पीपल, सॉरी, अमंग द पीपल। मैं क्यों ये सारी सेवाएं लोगों के बीच में बांट रही हूँ, और क्या मैं बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, मैं आई हार्डली केयर नाउ। और उसी के ऊपर आज गुरु महाराज जी ने एक आंटी से सत्संग शेयर कराते बीच में उनसे ये बात बुलवा दी, जो सेवा भी मैं तेरे से ले रहा हूँ उस सेवा से घबराई ना। ओ तू ये सोच के ना कर कि मैनू पता बंदे तेरे बारे बात कर रहे हैं, तू मेरे ते छड़ दे, तू अपनी सेवा नू बंद ना करी, घबराई ना, मैं तेरे नाल खड़ा हुआ। सेवा तू लोका लिए नहीं कर रही, सेवा तू मेरी कर रही है। और बहुत 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 शुक्राना, देखो मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न है ना, मुझे किसी की भी अब मेरे को कोई केयर नहीं। मैं सत्य बोलने से घबराती नहीं। गुरु महाराज जी की दी हुई समर्थता और निडरता है। अभी जो ये इन दिनों में मैंने बहुत डाला है, जो गुरु जी के सत्संग को लेकर लोगों ने बेहूदगियाँ करी हैं, कईयों ने सुना है, कईयों ने अप्रिशिएट किया होगा, कईयों ने नहीं भी किया होगा। तो आई हार्डली केयर, बिकॉज मेरे प्रभु को पता है वो सेवा अपने लिए ले रहे, और आज उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी, तो उसके बाद तो कोई मतलब बना ही नहीं, है कि नहीं। 2 सत्संग गुरु महाराज जी ने ऐसे सुनाए जो मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है, वो भी रिवील नहीं करने हैं। और सबसे बढ़िया सत्संग ये हुआ, मैं 2-3 महीने से गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आ रहा है, एक छोटा सा सत्संग फटाफट करा। अब वो क्या हो रहा है, किसी ना किसी कारणवश वो पेंडिंग होता चला जा रहा है।
तो मैंने अब करवाना था। मैं कहा गुरु महाराज जी देखो, मैं छोटा सा ही सत्संग कराऊंगी क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा जेब भी अलाउ नहीं कर रहा, और फिर बंदा कराए तो मन करता ही है। तो गुरुजी कहते नहीं छोटा सा सत्संग करा ले, कोई पैसे नहीं लगते। मैं कहा गुरुजी ठीक है, फिर मैं 5-7 बंदे बुला के 5-7 संगत बुला के और चोला पूरा लगाऊंगी जैसे लगाते हैं। तो मैं ना चाय और समोसा प्रसाद रखूंगी, 2-2 समोसे और 1 चाय। ये आज से मैंने महीना 1.5 महीना पहले सोची थी बात। चलो जी, अभी थोड़े दिन से क्या हुआ, फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा चल समोसे तो मैं ले ही रही हूँ। मैं कहा या तो एक काम करती हूँ, वो कचौड़ियाँ आती है उनके साथ मैं घर में आलू बना लूँ, या मैं छोले बना लेती हूँ, या छोले कुलचे रख देती हूँ। ऐसे ऐसे मेरे मन में चल रहा था। परसों मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी क्या खाओगे, बता देना मुझे, मैं फिर वो ही लाऊंगी। कल का दिन निकला, मैंने आज फिर बोला गुरु जी को आज सवेरे, मैं गुरु जी दस दो हुन की करना है, मेरा हुन मन कर रहा है, पता नहीं हुन मन मेरा कर रहा है अभी मैं इस महीने सत्संग में करावा थोड़ा। तो गुरु महाराज मैं कहा मुझे बता दो क्या खाना है। फिर एक ना 5 मिनट का एक सत्संग था, तो वो मैं सुन रही थी। सबसे पहला सत्संग बाद में मैंने यही सुना, 5 मिनट का छोटा वाला। तो उसमें एक आंटी ने अपना पूरा सत्संग शेयर करा और उसमें अपने दांतों की सर्जरी के बारे में बता रही थी। गुरु महाराज जी ने कैसे उनकी सारी सर्जरी अपने रेगुलेशन से ही करवाई और बहुत ईजिली हो गया। तो उन्होंने बोला, गुरु जी ने लास्ट में मुझे बोला कि जल तू मेरे लिए कुछ मिठा बना दी, तो नाल चाह ते 2 ते समोसे दे मैनू भोग लगा दी। बस मैं तो खुशी से झूम उठी। मेरे गुरु महाराज जी ने बता दिया क्या खाना है, कि चाय और 2 समोसे ही रखने हैं। तो अब इस महीने गुरु महाराज जी की तरफ से ही गुरु महाराज जी का सत्संग, गुरु जी का दरबार लगेगा, गुरु जी बैठेंगे और बहुत मज़ा आएगा। गुरु महाराज जी की आनंद और मौज लगी हुई है, रहमतें चारों तरफ बरस रही हैं, कहीं कमी किसी को गुरु महाराज जी ने छोड़ी हुई नहीं है। बात सारी विश्वास की है, बात सारी श्रद्धा की है, बात सारी आपके समर्पण की है। बात सारी है कि आप अपने विकारों को छोड़िए और प्रयासरत रहिए। प्रयासरत जब हो जाएं तो उसके बाद जब सेकंड प्रैक्टिसेस आपको करनी आ जाए, उसका फ्लो में आ जाओ, तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने सब कुछ अपने आप ही करवा लेना है। तो बहुत सुंदर सा संग अदायगी गुरु महाराज जी ने मेरे से ले ली, और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी तरह संपर्क करने के लिए। रोज़ हर पल प्रतिपल सत्संग गुरु जी हमारे जीवन में कर रहे हैं, मेरे भी कर रहे हैं और सत्संगियों के भी कर रहे हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली, हम बहुत अच्छे हाथों में। दुख तो रह ही नहीं गया है। परख और परीक्षा का समय है, निकाल लीजिए, बड़ी खुशी से निकालिए, सुख से निकालिए, हंसते हुए निकालिए, गुरु जी के शुक्राने करते हुए निकालिए। शुक्राने ही करने हैं, नेवर कंप्लेन, नेवर एक्यूज़ गुरु जी बोलते हैं, एंड नेवर अब्यूज़। जस्ट क्या कहते हैं, अब गुरु जी कहते हैं ना कि DDD पे आ जाओ, duty with discipline and devotion, then you will see the divinity, then you will see the divine experiences. So that's it. और अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी का। सब हंसते रहिए, खुश रहे, निहाल रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। बहुत बहुत शुक्राने मेरे महाराज, इतनी तरस वरदानों के रूप में अपनी इस बेटी पे करने के लिए और संगतों पर भी करने के लिए। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर वन लाइट। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए सुंदर कामनाएं हों, सबका जीवन सुखमय बने, सबके बच्चे आयु ले, सबके बच्चे आगे बढ़े, सब सक्सेसफुल हो, किसी के घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना रहे। सब गुरुजी महाराज जी के आदेशों और वचनों पे चलिए, बस यही करना है। जो आंख बंद करके गुरुजी के आदेशों और वचनों पर चलेगा। गुरु महाराज जी से आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए। हम उनके बच्चे हैं, किसी को वो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते। बट वो देखिए यही चाहते हैं कि पहले आप सही राह पर आएँ, बैलेंस हो जाएं, आपको लाइफ ब्लेस कर दें, आपको हेल्थ ब्लेस कर दें, फिर वेल्थ भी ब्लेस कर देंगे। और उसके बाद भी हमारा ध्यान इन्होंने रखना ही रखना है। हमें भी गुरु जी से प्रेम करना है, उन्हें अपने शुद्ध भाव देने हैं, सच के मार्ग पर चलना है, सत्य चित्त आनंद होकर चलना है। बस यही हमारा समर्पण गुरु महाराज जी चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।